सालों तक जब पोस्ट सरवाइव करने की कोशिश करता रहा, फिर रिसेशन आया, .com बबल आया और 9/11 का अटैक हुआ। जब पोस्ट को कोई इन्वेस्टर नहीं मिल पा रहा था, वेंचर फ्रॉग्स के भी सारे फंड्स यूज हो चुके थे। टोनी और अल्फ्रेड ने अपनी काफी सारी पर्सनल सेविंग भी इन्वेस्ट कर दी थी और सबसे बड़ी बात की सुकोर अभी भी जब पोस्ट में इन्वेस्ट करने को रेडी नहीं थी। नीक, फ्रेड और टोनी ने डिसाइड किया कि वो अपने स्टाफ को 20% कम कर देंगे। उन्होंने खर्चे बचाने के लिए अंडर परफॉर्मर्स को रखा। जब पोस्ट का टफ टाइम चल रहा था, टोनी और उसके फ्रेंड हर हाल में कंपनी को बचाने की कोशिश में लगे थे। टोनी ने अपने स्टाफ से पूछा कि क्या वो लोग 20% कम सैलरी में काम करेंगे, लेकिन उनमें से कई लोग कम सैलरी में अफोर्ड नहीं कर सकते थे। कई लोगों को रेंट पे करना होता था और जिन लोगों ने रिजाइन नहीं दिया, टोनी ने उन्हें फ्री में अपने लॉफ्ट में शिफ्ट करने को बोल दिया। उसके पास 3 यूनिट्स और थोड़े ऑफिस स्पेस की जगह थी। इन सब जगहों को जब पोस्ट के एम्प्लॉइज के लिए डॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया था। जिन लोगों ने मूव किया उनमें नीक स्विनमरन भी था और इस तरह जब पोस्ट को अंडर परफॉर्मर्स और नॉन बिलीवर्स से छुटकारा मिला, क्योंकि जो लोग बच गए थे वो वाकई में जब पोस्ट के डेडिकेटेड एम्प्लॉइज थे, जिन्हें पैसे से ज्यादा अपने पैशन से प्यार था। और ये जपोनियंस जब पोस्ट के लिए काम करते रहे। टोनी ने लॉफ्ट्स छोड़कर अपना सारा रियल एस्टेट बेच डाला था। अब वो एक बायर ढूंढ रहा था जो उसका पार्टी स्पेस खरीद सके, लेकिन क्राइसिस के चलते कोई भी इसे खरीदने को रेडी नहीं था। टोनी को रियल एस्टेट बेच के जितना भी पैसा मिला था वो सब उसने जब पोस्ट में इन्वेस्ट कर दिया था। उसे कुछ ऐसे तरीके सोचने थे जिससे कि जब पोस्ट की सेल इंक्रीज हो सके। जब पोस्ट अब ड्रॉप शिपिंग से इन्वेंट्री में शिफ्ट हो गया था ताकि उन्हें ज्यादा ब्रांड्स और ज्यादा स्टॉक्स मिल सके। और जब पोस्ट ऐसे शूज भी ऑफर करने लगी जो डिमांड में थे, फ्रेड के पास इन्वेंट्री आने लगी। जब पोस्ट का ऑफिस शू बॉक्सेस से भर गया था। बिजनेस मॉडल चेंज करने का उसका आइडिया सही था। इन्वेंट्री होने की वजह से अब सेल्स इंक्रीज हो गई थी। 2000 में जब पोस्ट की $1.6 मिलियन की सेल हुई, जो बढ़कर $8.6 मिलियन हो गई। शू इन्वेंट्री अब जब पोस्ट के ऑफिस में फिट नहीं हो पा रहा था। टोनी को स्त्री की दूसरी साइड में एक वेयरहाउस मिल गया था, लेकिन वो भी काफी नहीं लग रहा था। फिर ई लॉजिस्टिक नाम की कंपनी ने उन्हें इन्वेंटरी हैंडल करने और शू शिपिंग का ऑफर दिया, लेकिन ये कंपनी अपने काम में पूरी तरह इनइफेक्टिव रही। और ऐसा पॉइंट भी आया जब पोस्ट के पास सिर्फ 2 वीक्स का फंड बचा था। टोनी को जब पार्टी स्पेस के लिए एक खरीदार मिला तो उसने एक्सपेक्ट कर लिया। हालांकि ये ऑफर ओरिजिनल प्राइस से 40% कम था। पार्टी स्पेस बिक गया और सारा पैसा तुरंत जब पोस्ट के फंड्स में ट्रांसफर कर दिया गया। टोनी ने केंटुकी में एक नया वेयरहाउस ले लिया था। उसने डिसाइड किया कि वो इसे अपने वेंचर प्रोड्स वाले फ्रेंड कैथ की हेल्प से पर्सनली चलाएगा। इस नए वेयरहाउस का नाम उन्होंने वेस्की रखा, जो कि वेयरहाउस इन्वेंटरी सिस्टम इन केंटुकी का शॉर्ट फॉर्म था। जब पोस्ट को इस वेयरहाउस को प्रायोरिटी दी जानी चाहिए थी, क्योंकि ये एक ई कॉमर्स कंपनी थी। टोनी को अपनी मिस्टेक रियलाइज हो गई थी जब उन्होंने ई लॉजिस्टिक को इन्वेंटरी और शिपिंग के लिए आउटसोर्स किया था। टोनी और कैट कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंप्रूव करने के लिए लगातार मेहनत कर रहे थे। उन्होंने अब डिलेड ऑर्डर्स और रॉन्ग शिपमेंट से भी छुटकारा पा लिया था। और 2002 में जब पोस्ट की सेल इंक्रीज होकर $32 मिलियन हो चुकी थी, हालांकि उनके खर्चे भी काफी थे। जब पोस्ट को शू सप्लायर्स को भी पे बैक करना होता था। शू और कंपनी अभी भी प्रॉफिट मार्जिन में कम चल रही थी, लेकिन इस सब के बावजूद एक रिलीफ ये था कि वेल्स फार्गो जब पोस्ट को $6 मिलियन का लोन देने को रेडी हो गई थी। वेयरहाउस सिस्टम इंप्रूव होने से जब पोस्ट अब कस्टमर्स को बेस्ट शू सिलेक्शन ऑफर कर सकता था। कस्टमर्स के लिए फ्री शिपिंग और फ्री रिटर्न का ऑप्शन भी था और उनकी डिलीवरी भी हमेशा टाइम पे होती थी। 2003 में जब पोस्ट की सेल $70 मिलियन हो गई और इसके साथ ही ये ऑनलाइन शू स्टोर में नंबर 1 साइट बन गई थी। आगे की कहानी हम जानेंगे इस समरी के पार्ट 4 में।
आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं इस समरी के अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। इसी तरह के और समरी से रूबरू होने के लिए हमारे चैनल द समरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा यह बुक समरी कैसा लगा और इस बुक समरी से आपको क्या सीखने को मिला, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और इस समरी को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।